का समय था। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में आराम से लेटी हुई थी। मम्मा, क्या परियों का देश सच में होता है? गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षी अपने देश में रहते हैं, ऐसे ही परियां भी अपने देश में रहती हैं। कुछ परियां फूलों में रहती हैं और कुछ परियां बादलों में भी रहती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा से ऐसे बातें करते करते सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया को अपनी मम्मा के साथ उड़ना सीखने जाना था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को एक बड़े पेड़ पर ले जाती है। जग्गू, वो देखो गुड़िया भी उड़ना सीखने आई है। तुम्हें गुड़िया से पहले उड़ना सीखना होगा और मेरा नाम रोशन करना होगा तुम्हें। मम्मा, मैं तुम्हें गुड़िया से तेज उड़कर दिखाऊंगा। मैं आपका नाम रोशन करूंगा। गुड़िया और कुक्कू अपनी पहली उड़ान के साथ निकल पड़ते हैं। गुड़िया और कुक्कू एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम ज्यादा दूर तक मत जाओ, तुम वापस लौट आओ। गुड़िया तो आगे जाने की बजाय ऊपर जाने लगती है। वो उड़ते उड़ते बादलों तक पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा, गुड़िया तो बादलों में चली गई है। अब वो वापस कभी नहीं आएगी। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया कहाँ है? वो लौट कर नहीं आई। जग्गू कहता है गुड़िया ने कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान लगा दी थी। वो तो बादलों में चली गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, तुम तो मुझसे पहले ही दिन जुदा हो गई। गुड़िया, तुम लौट आओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। गोरी कौवी अपने जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है और माँ चिड़िया वहाँ बैठकर रोती रहती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो सिर्फ धुआं ही धुआं है। मुझे लगता है मैं बादलों में आ गई हूँ। गुड़िया खुद से ऐसे बातें करती है और उसे बातें करते करते अपनी मम्मा की याद आने लगती है। वो एक छोटे से बादल पर बैठकर रोने लगती है। मम्मा, मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी चिड़िया, तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों आई? हाँ, यहाँ से कुछ दूर परियों का देश पड़ता है। चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें। बादल अंकल जी, मुझे परियों के देश में ही छोड़ दें। वहाँ पर कोई ना कोई जरूर मेरी मदद करेगा। फिर वो बादल हवाओं में उड़ता हुआ गुड़िया को परियों के देश में ले जाता है। अब मुझे वापस जाना होगा। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। फिर वो बादल वहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ तो कोई परी नहीं है, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। हर तरफ फूल और फल ही दिख रहे थे। गुड़िया को बहुत तेजी से भूख लगी थी। वो एक मीठा फल तोड़कर खाने लगती है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक छोटी सी परी आती है। अरे चिड़िया, तुम चिड़िया हो? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? हाँ, मगर मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ से बिना पूछे ही फल खा लिया है। मैंने पहली बार यहाँ पर किसी को देखा है। चिड़िया, आप यहाँ पर कैसे आई हो? वो बादल जी हमें यहाँ पर छोड़ के गए हैं। परी जी, मुझे किसी न किसी तरह मेरे घर पहुँचा दो। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी।